गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस बार लास्ट टाइम था या फिर वो एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो गाइस इस सेशन में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। अभी जो जजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट का हम वेट कर रहे हैं, अभी तक जजमेंट नहीं आया, फाइनल वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना था। तो हमें अभी ये जजमेंट क्यों डिले हो रहा है इस पर मैं चर्चा करूंगा। इट्स माय ओपिनियन कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी लास्ट हियरिंग में 9th हियरिंग जो की थी, इसमें भी फाइनल यस और नो नहीं किया इन्होंने, तो उसका क्या कारण रहा होगा, दैट इज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस। और इसमें क्या जो ये इशू है 9th हियरिंग में भी रिजोल्व नहीं हुआ और इसमें फिर दोबारा से टाइम फ्रेम जो फिक्स टाइम नहीं दिया गया, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिजर्व्ड दिस मैटर फॉर सम टाइम। तो इसमें ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जो 9th हियरिंग तक जब मैटर पहुंच गया है तो वी आर ऑलरेडी अवेयर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर यस और नो तो अभी तक नहीं है, और ना ही वो हमें क्लियर यस और नो अभी तक देना चाहते, इसीलिए वो मैटर 9th हियरिंग तक पहुंचा है। और अब जो मैटर रिजर्व है इसमें सुप्रीम कोर्ट, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब लास्ट हियरिंग 9th हियरिंग तक ये मैटर पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये मैटर जो ग्रीवेंस है, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है, वो मजबूत हुई है। कहीं भी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि जैसा उन्हें लग रहा होगा कि आफ्टर 4-5 मंथ्स एटलीस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड या हो सकता है कि ना करें या फिर किसी और काम काज में भी लग सकते हैं और धीरे धीरे उनका जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा और वो जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है शायद वो नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ और अभी भी स्टूडेंट्स इस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड का वेट कर रहे हैं। एंड दे नो इट कि वो पहले से जो सितंबर 30 की हियरिंग थी और जो लास्ट की हियरिंग है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि लास्ट की हियरिंग के बाद जो स्टूडेंट्स का मोटिवेशन है और स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो स्टडी भले ही ना कर पाए हों, बट उनकी जो डिमांड है उसको ज़रूर पुश मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर दिया जाता है तो डेफिनेटली दे वुड लाइक टू गिव इट टू देयर बेस्ट शॉट। वो अपना बेस्ट शॉट देना चाहेंगे और वो इस एग्ज़ाम में फिर से अपीयर होना चाहते हैं। बट फाइनल अभी जो रिजर्व किया गया है मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अगर देखें तो क्लियर यस या नो नहीं देना चाहता है। दैट इज़ वाई दे हैव रिजर्व दिस मैटर। और अभी देखिए, अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और कितने दिन तक ये नहीं आएगा, हार्डली यू कैन से 10 डेज, मैक्सिमम 10 डेज हो सकता है कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन को डिले कर सकती है, बट नॉट मोर देन दैट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोप्रिएट टाइम है इस इशू पर डिस्कस करने का, और जो फाइनल वर्डिक्ट है उस पर क्या सोच विचार चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि उन्हें डिसीजन यस में देना है या नो में। इतना तो क्लियर है कि अब अभी तक जो मैटर को डिले किया गया है, ना यस कहा ना नो कहा इस पर, बट इस बार उन्हें फाइनल यस या नो तो कहना पड़ेगा, तभी जाकर के ये इशू रिजोल्व होगा। तो ये टाइम जो लिया गया है अराउंड, इसमें 4-5 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 डेज, और अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 1 वीक का टाइम और इसमें लग जाए। तो ये टाइम क्यों लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? द रीज़न इज कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इसमें मिडिल पाथ जरूर सर्च कर रहा होगा कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें गवर्नमेंट और जो स्टूडेंट का दोनों का पक्ष है, क्या हम दोनों को इसमें खुश कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी संभावनाएं हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शंस बचा है जिससे कि स्टूडेंट्स को भी तकलीफ ना हो और गवर्नमेंट के भी उन्हें अगेंस्ट ना जाना पड़े? दैट इज़ वाई दे हैव रिजर्व दिस मैटर कि फाइनल जो कंक्लूजन अगर वो यस में देंगे या नो में देंगे तो एक पार्टी इसमें अफेक्ट उस पर जरूर पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा मिडिल पाथ जरूर उनकी तरफ से सर्च किया जा रहा होगा कि एटलीस्ट अगर कुछ ऑप्शंस बनता है तो वो ऑप्शंस निकालिए और देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ज़रूर मिडल पाथ अभी वो सर्च कर रहे होंगे, और जैसे अगर उन्हें ये मिडल पाथ नहीं मिला लेट से,
कि कोई ऐसा ऑप्शन उसके माइंड में नहीं आता है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पर क्या कुछ किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली फिर यस या नो में ही उन्हें आंसर देना होगा। और इस मैटर पर अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, इस सुप्रीम कोर्ट जो नो कहने में जैसे कि इतना इजी नहीं है कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है उस पर सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने शोल्डर पर नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को स्टार्टिंग से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है लॉफुली कि जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है क्या वो जायज़ है, अगर वो जायज़ है तो उसको कंसिडर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा कि ये जो काम है, जो फाइनल नो का आंसर अगर उन्हें देना पड़े तो वो सुप्रीम कोर्ट दे, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगा गाइस। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी कम है स्टूडेंट्स की। 3000 समथिंग स्टूडेंट्स हैं नाउ, देर आर अराउंड 2500 स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग, एंड अराउंड 25% स्टूडेंट्स जो है उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है कि दे कैन सिट फॉर द एग्जाम्स। तो उनके लिए कुछ ऐसी प्रिपरेशंस चल रही होंगी सो दैट दे कैन मेंशन दिस इन द नोटिफिकेशन, वो चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की जाएं और जो स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाए। तो इस बार इन नेक्स्ट 1 वीक में मेरा ये ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये मैटर रिजर्व है और सुप्रीम कोर्ट को ये फाइनल डिसीजन देना है तो क्लियर नो में आंसर नहीं आएगा गाइस। दे वुड नेवर लाइक टू डिनाई स्टूडेंट्स हम्बल डिमांड, इट्स नॉट ओनली डिमांड, इट्स वेरी हम्बल डिमांड जो लॉ के अंडर में फुलफिल इसे किया जा सकता है। बेंच नोज इट वेल कि जो रिलैक्सेशंस पहले भी दी जा चुकी हैं तो इस टाइम भी दी जा सकती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि ये मतलब कोई लॉ उन्हें वापस लेना है या कोई ऐसा अमेंडमेंट करना है जो हो नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट नोज इट वेल कि अगर ये काम पर यस करना पड़े तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी और तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें उनका कोई, जैसे उन्होंने बताया था पोस्टपोनमेंट के टाइम पर कि 50 करोड़ का खर्च आ रहा है और वो जो पेपर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, सेंटर से अलॉट कर चुके हैं, वो प्रिंटिंग का खर्च आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो इसमें कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई किसी भी तरीके का बर्डन नहीं आना है। और सुप्रीम कोर्ट जरूर अभी भी इन नेक्स्ट जो लास्ट 10 डेज जो भी समय वो ले रहे हैं अभी, इसमें जरूर एक कोशिश जरूर कर रहा होगा कि कोई ऐसा जरूर रास्ता निकाल लें जिससे कि स्टूडेंट्स, अगर 4-5 मंथ्स उन्होंने भरोसा जताया है सुप्रीम कोर्ट पर, तो वो उनका भरोसा बना रहे। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी लास्ट एक उम्मीद होती है, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर भी जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर वो कहीं नहीं मिल सकता। मतलब वो एक्सपेक्टेशन एक ख़त्म हो जाती है कि अब आपके लिए कोई भी दरवाज़ा नहीं है जहाँ से आपको न्याय मिल सके। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को जानता है कि जो डिमांड है, इस डिमांड पर अगर उन्हें क्लियर नो करना पड़ा तो ये न्याय संगत नहीं रहेगा। किसी भी तरीके से न्याय इस पर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हमारा निर्णय सही था। तो सुप्रीम कोर्ट जरूर और जरूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगा जिससे कि इन रेस्ट जो 2500 के आसपास स्टूडेंट्स हैं इनको भी जस्टिस मिल सके। तो लेट्स सी वो कितना टाइम लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा एज पर माय ओपिनियन, क्योंकि नोटिफिकेशन भी देना है यूपीएससी को। तो यूपीएससी वुड नॉट लाइक टू डिले इट्स नोटिफिकेशन फॉर मोर देन 10 डेज। 10 दिन से ज़्यादा नोटिफिकेशन डिले होगा, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड, बट लेट्स से इन नेक्स्ट 1 वीक ये फाइनल डिसीजन आपके साथ शेयर हो जाना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। एंड रेस्ट थिंग्स वी कांट मेक 100% कि 100% तो हम नहीं कह सकते कि हाँ कब की डेट में ये शेयर हो सकता है, बट बी होपफुल, गिव योर बेस्ट एंड थिंक पॉजिटिव। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, आपका भी अगर कोई आपके माइंड में कोई ऐसा विचार है तो देन यू कैन शेयर विद अस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।